हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं एड्रेस करूँगा 1000 एक्ससी के बारे में, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा है कि एक्जैक्टली 1000 एक्ससी के ऊपर आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर मैं भूल जाऊँगा, तो इसलिए सबसे पहले मैं 1000 एक्ससी के ऊपर आपको शॉर्ट एंड सिंपल हुआ मैं बता देता हूँ। तो अब इस टाइम पे बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि एक्जैक्टली 1000 एक्ससी के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए वाई आई एम नॉट ओपनिंग लॉन्ग पोजीशन इन राइट नाउ। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा ऑब्वियसली। तो बाकी सबसे पहले यहाँ पर अगर आप 1000 एक्ससी के प्राइस को देखो तो प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो व्हेयर डिड प्राइस गॉट दैट रिजेक्शन, तो प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है 3418 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक्जैक्टली वो 15 मिनट्स में या फिर 30 मिनट्स में अपने चार्ट को देखते हैं। 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में अगर आप चार्ट देख के ट्रेड करते हो, दैट मीन्स कि आपको सिर्फ यहाँ पर स्विंग ट्रेड करना है, यानी कि एक कैंडल में ही आपको अपना प्रॉफिट लेनी है। तो 15 मिनट का एक कैंडल अगर निकलता है ना, तो 15 मिनट के एक कैंडल में कितना होगा परसेंटेज अगर आप देख लो, तो फिर यहाँ पर मार्केट के अंदर 0.5 या फिर 0.6 के आसपास आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके अगर आप करना चाह रहे हो देन इट्स गुड फॉर यू। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे 1000 एक्ससी के अंदर मेरे हिसाब से राइट नाउ कोई भी लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं होती है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर डाउनफॉल इन 1000 एक्ससी। एंड मेरे हिसाब से प्राइस जो है समवेयर अराउंड सबसे पहले तो यहाँ पर जो कि है 0.3311 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है यहाँ पर समवेयर अराउंड 0.3163 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन 1000 एक्ससी, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में, और बीटीसी के बाद में ऊपर बात करने के बाद हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बाकी ऑल्ट्स के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो राइट नाउ यहाँ पर इथेरियम की अगर प्राइस को देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर बीटीसी के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंटली बात करूँ तो बीटीसी अब इस टाइम पे मुझे समवेयर अराउंड एक नीचे की तरफ ही लग रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी अब इस टाइम पे उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पर हमें प्रीवियसली सपोर्ट भी देखने को मिला था, जो कि प्राइस ने इसी जोन के आसपास पहले वीक सपोर्ट हमें देखने को मिला, टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन। यहाँ से बीटीसी के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हुआ, अगेन प्राइस नीचे आया एंड अगेन हमें जो है प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अब इस टाइम पे देखोगे तो कप काइंड ऑफ एक शेप जो है यहाँ पर बीटीसी के अंदर हमें बनता हुआ दिख रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। और यहाँ से अब इस टाइम पे इसी जोन को अगर आप देखोगे तो प्राइस हो सकता है कि आपको इसी जोन पे देखने को मिले, बट यहाँ पर एट द एंड प्राइस का जो डेस्टिनेशन है वो हमें इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 30,194 के आसपास। करंटली आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन बीटीसी, बट व्हाट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता दो, ताकि मैं जो है यहाँ पर मुझे भी समझ में आए कि एक्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो एंड आपका एनालिसिस कैसा है। ठीक है, तो उससे मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि एक्जैक्टली आपका जो एनालिसिस है उस एनालिसिस, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 30,199 एंड लेटर अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है वंस बीटीसी हीट ओवर दैट जोन, देन आई कैन एक्सपेक्ट कि एक्जैक्टली यहाँ से प्राइस के अंदर क्या हो सकता है। राइट नाउ आई कांट कमिट एनीथिंग कि एक्जैक्टली यहाँ से प्राइस में क्या मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर 30,384 एंड देन वी माइट सी द ड्रॉप डाउन इन बीटीसी जो कि 30,183। तो राइट नाउ मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि 30,183 यहाँ तक मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मूवमेंट। बाकी आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आप मुझे जरूर से बता सकते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई आई एम नॉट ओपनिंग ए लॉन्ग पोजीशन इन एनी कॉइन। एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मुझे बोला है कि 1000 शिप के ऊपर बात करो, 1000 शिप के ऊपर बात करो, व्हाई डिड आई ओपन द लॉन्ग पोजीशन व्हाइल आई एम सीइंग दैट कि प्राइस वाज कंसोलिडेटिंग ओवर द मेजर रेजिस्टेंस जोन, जो कि मुझे यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि 0.007851 के आसपास प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शंस ली है। देन व्हाई डिड आई गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर कॉइन। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि एक्जैक्टली 1000 यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या अभी इस टाइम पे लॉन्ग ले सकते हैं या नहीं। तो इन माई ओपिनियन राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन शिबा इनू कॉइन एंड आई विल वेट फॉर फर्दर, क्योंकि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे ये जो मूव है ना, दिस मूव इज नथिंग बट ए मैनिपुलेशन। और यहाँ पर ये जो मूव आपको देखने को मिला है ये एक ऐसा मूव है जो कि हर एक कॉइन के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर आप चार्ट्स को देखते हो ना रेगुलर बेसिस में, तो ये चीज़ आपको आपके नोटिस में जरूर से आ जाएगा। तो शिबा के अंदर कब एंट्री ले एंड कैसे एंट्री ले, वी कैन टेक द एंट्री ऑन शिबा इनू कॉइन वंस वी गॉट द ब्रेकआउट अबव दिस जोन, जो कि है 0.007831। इफ वी गॉट द ब्रेकआउट अबव दिस जोन देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन शिबा इनू कॉइन एंड यहाँ से हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी हमें शिबा के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सपेक्ट करेंगे। बट जब प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट लेगा उसके बाद हम वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन देख के ही बता सकते हैं कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन लेगा। देन इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस टाइम राइट नाउ यू कैन वेट फॉर अ बिट
कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पर कोई प्रॉपर अगर मूवमेंट मिले। मैं हमेशा यही चाहता हूँ ना कि एग्जैक्टली मुझे एक प्रॉपर मूवमेंट मिल जाए किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर, तब जाके मैं एंट्री लेता हूँ। एंड यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि मैं अगर यहाँ पर किसी कॉइन पे देखता हूँ कि यहाँ पर इसमें हमें मुझे 5 to 8% या फिर 10% के आसपास मूवमेंट देखने को मिलेगा, मेरा प्रॉफिट आ रहा है स्पॉट के अंदर, तो मैं 3 या 4% का स्टॉप लॉस लगा के क्या करता हूँ कि मैं अपना ट्रेड के अंदर एंटर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पता होता है कि एग्जैक्टली अगर नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एंड ऊपर जाएगा तो ये मुझे एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के देके जाएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ साइकोलॉजी मेरा है ट्रेडिंग के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप देखते होंगे कि मैं बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर अपना ट्रेड्स लगा देता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी कॉइन्स को देखता हूँ ना कि एग्जैक्टली शिबा को मैंने यहाँ पर मैं 2 दिन से ही शिबा को पर्टिकुलरली देख रहा हूँ, एंड मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए इस जोन का ब्रेकआउट मुझे चाहिए, उसके बाद जाके मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि मैं अभी इस टाइम पे ट्रेड के अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।